मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पीएजीडी बनी और 4 अगस्त 2019 की रात जब महबूबा जी फ़ारूक साहब के घर गई और उनका ये पूरा एक एफ़र्ट रहा, एक कोशिश रही कि सब पार्टीज़ जो जम्मू कश्मीर में हैं, सारे जमात हैं, एक साथ आके एकजुट होके आगे चलें। तो पीएजीडी बनाने का और अब इंडिया अलायंस बनाने का भी एक बड़ा मकसद है। पीएजीडी का ये मकसद था कि जम्मू कश्मीर के लोग जो नाउम्मीद हैं, हम उनको एक रे ऑफ होप दें, और इंडिया अलायंस का ये है कि हम आइडिया ऑफ इंडिया को बचाएं। तो इसमें पीडीपी की जो नीयत है वो साफ रही है। अब अगर एनसी कोई और रास्ता लेना चाहती है, उन तक है, तो उस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ। तो ये उनकी उनकी सोच है, कि अगर उनने ऐसा कहा है। बट जहाँ तक पीडीपी का सवाल रहा है, उनने अलायंस एक बड़े मकसद के लिए बनाई है। देशभक्त यूनिवर्सिटी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। देशभक्त यूनिवर्सिटी को लेकर ये बयान सामने आ रहा है कि वहाँ पे कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ इस्तेसाल किया जा रहा है। जी, क्या कहेंगे? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, इतनी मुश्किल से उनको बाहर भेजते हैं। इट्स सो एक्सपेंसिव। और जब वो बाहर जाते हैं तो उनको ऐसी यूनिवर्सिटी में उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। एंड बजाय इसके कि पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस यूनिवर्सिटी को पनिश करे और बच्चों को जस्टिस दिलाए, वो बच्चों पे ही लाठी चार्ज कर रहे हैं। और मैंने बहुत डिस्टर्बिंग वीडियोस देखे जिसमें जो कश्मीरी लड़कियां हैं, उनके सर पे हिजाब जो है वो तक फाड़ा जा रहा है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड आई होप जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, भगवंत साहब, वो इस चीज़ का नोटिस लें और बच्चों को थोड़ी सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दें। आप उन पे लाठी चार्ज क्यों कर रहे हैं जब उनके साथ ही गलत हुआ है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पीएजीडी बनी और 4 अगस्त 2019 की रात जब महबूबा जी फ़ारूक साहब के घर गई और उनका ये पूरा एक एफ़र्ट रहा, एक कोशिश रही कि सब पार्टीज़ जो जम्मू कश्मीर में हैं, सारे जमात हैं, एक साथ आके एकजुट होके आगे चलें। तो पीएजीडी बनाने का और अब इंडिया अलायंस बनाने का भी एक बड़ा मकसद है। पीएजीडी का ये मकसद था कि जम्मू कश्मीर के लोग जो नाउम्मीद हैं, हम उनको एक रे ऑफ होप दें, और इंडिया अलायंस का ये है कि हम आइडिया ऑफ इंडिया को बचाएं। तो इसमें पीडीपी की जो नीयत है वो साफ रही है। अब अगर एनसी कोई और रास्ता लेना चाहती है, उन तक है, तो उस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ। तो ये उनकी उनकी सोच है, कि अगर उनने ऐसा कहा है। बट जहाँ तक पीडीपी का सवाल रहा है, उनने अलायंस एक बड़े मकसद के लिए बनाई है। देशभक्त यूनिवर्सिटी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। देशभक्त यूनिवर्सिटी को लेकर ये बयान सामने आ रहा है कि वहाँ पे कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ इस्तेसाल किया जा रहा है। जी, क्या कहेंगे? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, इतनी मुश्किल से उनको बाहर भेजते हैं। इट्स सो एक्सपेंसिव। और जब वो बाहर जाते हैं तो उनको ऐसी यूनिवर्सिटी में उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। एंड बजाय इसके कि पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस यूनिवर्सिटी को पनिश करे और बच्चों को जस्टिस दिलाए, वो बच्चों पे ही लाठी चार्ज कर रहे हैं। और मैंने बहुत डिस्टर्बिंग वीडियोस देखे जिसमें जो कश्मीरी लड़कियां हैं, उनके सर पे हिजाब जो है वो तक फाड़ा जा रहा है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड आई होप जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, भगवंत साहब, वो इस चीज़ का नोटिस लें और बच्चों को थोड़ी सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दें। आप उन पे लाठी चार्ज क्यों कर रहे हैं जब उनके साथ ही गलत हुआ है?